हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं के लिए मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापना। इसके बारे में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापना, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापना, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में हमें देखो, त्रिकोणमिति में हमारे पास त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दूसरा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजाएं क्या होती है, अलग होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। जैसे कि ये तीन है तो ये दूसरी भुजा 5 की होगी, या फिर इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। लेकिन तीसरा जो होता है, एक आता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण होता है हमेशा कितने अंश का होगा, एक कोण हमेशा 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल यानी कि स्पेशल त्रिभुज किस त्रिभुज के लिए यूज किया जाता है, वो है हमारे लिए समकोण त्रिभुज के लिए यूज किया जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। यदि देखिए, त्रिभुज की एक भुजा यदि हमें पता है, ठीक है, कोई त्रिभुज की एक भुजा यदि पता है और एक कोण पता हो जाए हमें, तो हम लोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन कर सकते हैं। ये बोलता है त्रिकोणमिति, ठीक है, ये बोलता है त्रिकोणमिति। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात होते हैं और इसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहली चीज एक चीज याद रखना है कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज के लिए लगाते हैं, सबसे पहले हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज के लिए। कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में क्या क्या आता है हमारे पास। एक तो आता है साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉट थीटा, कॉट के बाद क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा, सेक के बाद क्या पढ़ते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए, अब इसको याद करने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं, इन सब का मान क्या होता है। हम लोग पढ़ते हैं LAL की हिंदी में हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, ये क्या होता है, L क्या होता है, L जो होता है लंब से दर्शाते हैं इसको, L को क्या बोलते हैं, लंब। A क्या होता है, A होता है आधार, A क्या होता है, आधार, ठीक है। और K क्या होता है, K होता है हमारे पास कर्ण, K को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लंब क्या होता है, देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब देखिए, लंब क्या होता है, लंब वह एक ऐसी रेखा जो आधार के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं, ठीक है। देखिए, लंब हमेशा कितने अंश का कोण बनाएगा, हमारे पास 90 अंश का कोण बनाएगा ही, ठीक है। अब देखिए, आधार क्या होता है, आधार का मतलब यही होता है कि जिसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, तो पृथ्वी क्या है, हमारे लिए आधार है जिसमें हम खड़े हैं। वैसे ही त्रिभुज जिसके ऊपर खड़ा है वही उसका क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, वही क्या होगा, उसका आधार होगा। अब देखिए, ये जो लिखा हूं मैं LALKKA, ये क्या है, ये जो है त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा देखेंगे हम लोग, L क्या होता है, लंब, L क्या होता है, लंब, लंब बटे क्या आएगा, कर्ण आएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यदि इस त्रिभुज का नाम दे दूं मैं A B और C त्रिभुज, ठीक है। देखिए, इसमें लंब कौन सा होगा, AB क्या होगा हमारे पास, लंब होगा, ठीक है, AB क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण क्या होगा, AC, ठीक है। अब देखिए, साइन के पास क्या आएगा, कॉस, कॉस देखिए
कॉस ये होगा, ये साइन है, ये कॉस है। आधार बटे कर्ण क्या लिखूंगा मैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार इसमें कौन सा है, बीसी, बीसी क्या है, आधार, और कर्ण क्या है, देखिए कर्ण क्या है, एसी, कर्ण क्या है, एसी। अब ये हो गया साइन के बाद कॉस, उसके बाद क्या आएगा, टेन, टेन का देखिए लंब बटे आधार, लंब कौन सा है इसमें, फिर से ये हो गया लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए लंब बटे आधार कौन सा होगा, लंब हो गया, फिर से AB, और आधार क्या हो गया, BC, ठीक है। ये क्या हो गया, आधार क्या हो गया, BC, आधार क्या हो गया, BC, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास साइन कॉस और टेन का मान, ठीक है। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, त्रिभुज, ठीक है, क्या बनाते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक भुजा क्या कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। दूसरा, यदि इसको हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले, इसको क्या मान ले, थीटा, तो तीसरे कोण का मान कितना होगा, देखिए ये क्या होगा, हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितने अंश होता है, 90 अंश होता है। तो एक भुजा 90 अंश, दूसरा भुजा कितना है, थीटा, तो तीसरा भुजा का मान कितना होगा, एक्स मान देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए तीसरा भुजा का मान कितना होगा, एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा, ठीक है। ये वाला कोण हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, फिर से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन सा होगा, फिर से लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, देखिए लंब को इसमें देखिए आप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। अब देखिए लंब कौन सा है, ए भी हमारे पास लंब है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, AC हमारे पास कर्ण है, ठीक है। अब देखिए लंब हो गया, उसके बाद साइन के पास क्या देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान है, देखिए आधार क्या है, आधार बटे कर्ण आएगा, आधार बटे क्या आएगा, कर्ण। आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान क्या है हमारे पास, ये BC डिवाइड में क्या आएगा, AC, ठीक है। देखिए साइन के बाद कॉस, उसके बाद क्या लिखना है, टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना होगा, देखिए टेन थीटा क्या होगा हमारे पास, लंब, लंब कितना है, फिर से लंब बटे क्या आएगा, लंब बटे आएगा आधार। तो लंब का मान कितना है, फिर से लिखिए, लंब का मान क्या है हमारे पास है AB, AB डिवाइड में क्या आएगा, AB डिवाइड में क्या आएगा, देखिए A, आधार कितना है, BC, आधार कितना है, BC, ठीक है। ये देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग और आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में उसको याद करते हैं। साइन कॉस हो गया, ठीक है, 10 तक हो गया। 10 के बाद क्या आता है हमारे पास, 10 के बाद आता है, पहले हो गया हमारे पास साइन का हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है। 10 के बाद क्या देखते हैं, 10 के बाद क्या आता है, कॉट, कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, और सेक के बाद क्या आएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, यहां से हो गया टेन, टेन के बाद इसको देखेंगे, ये ए से चालू करेंगे, ए बटे एल लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए बटे एल, ए बटे एल यानी कि क्या होगा, आधार बटे क्या आएगा, लंब, आधार बटे आएगा लंब, ठीक है। देखिए आधार क्या है, आधार बटे लंब, ठीक है। ए क्या हो गया आधार, एल क्या हो गया लंब, ठीक है। ऐसे तीनों के लिए लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए ये हो गया साइन कॉस टेन, ठीक है। इसके बाद ये हो गया कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। क्या लिखूं मैं, के बटे ए, के बटे ए, के क्या होता है कर्ण, के क्या होता है कर्ण, और ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास आधार, ए क्या होता है आधार, ठीक है। देखिए ये कर्ण बटे आधार हो गया, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा का मान क्या आ गया, के बटे एल, क्या आएगा, के बटे एल, के बटे एल क्या होगा हमारे पास, फिर से ये हो गया
कर्ण बटे आधार। ये क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के बारे में देखेंगे तो आधार कौन सा है हमारे पास? त्रिभुज कितना है? BC। और लंब कितना है? AB। लंब क्या है? AB। ठीक है, वैसे देखिए सेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारे पास? AC। कर्ण क्या है? AC। और आधार क्या है? आधार क्या है हमारे पास? BC। आधार क्या है? BC। ठीक है, अब देखिए फिर से कर्ण क्या है? फिर से हमारे पास है AC। ठीक है, और आधार कितना है हमारे पास? BC। आधार कितना है? BC। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, वैसे ही हम लोग फिर से लिख देते हैं साइन थीटा। क्या लिखेंगे? L बटे K। L बटे K। L बटे K। ठीक है, L बटे K। ठीक है, अब देखिए वैसे ही क्या है? कॉस को क्या लिखेंगे? A बटे L। A बटे L। ठीक है, टेन थीटा क्या लिखेंगे? L बटे A। L बटे A। ठीक है, L क्या होता है? लंब। L क्या होता है? लंब। AB अपॉन क्या लिखेंगे? AC। ठीक है, AB अपॉन AC। अब देखिए, अब मैं इनके और इनके बीच में संबंध निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले संबंध कैसे बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए फिर से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। L K और A। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था साइन थीटा। क्या था साइन थीटा? क्या लिखेंगे? साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कौन सा है इसके पास? हमारे पास लंब क्या है? AB। लंब क्या है? AB। और कर्ण कितने हैं? देखिए कर्ण कितना है? AC। कर्ण कितना है? AC। वैसे देखिए ये साइन हो गया। अब कॉसेक का मान लिख के देखो इसमें। कॉसेक थीटा कितना था? ठीक है, देखिए ये क्या होता है? L K। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान कितना लिखना है हम लोग को? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे